हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविंद्र यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसी एसएससी जीडी को मैं जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त। आज का मेरा टॉपिक है क्या दोस्त? संविधान संशोधन तालिका। मतलब आज सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज मेरे दोस्त, ये दोस्त संविधान संशोधन। क्योंकि दोस्त ये 2000 पिछले बार में 2025 वाला में हर शिफ्ट में इससे हर शिफ्ट से एक एक प्रश्न, हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न आया था इस मतलब अथी से, ये चैप्टर से, टॉपिक से। तो देखो मेरे दोस्त, क्या कह रहा हूँ, संविधान संशोधन क्या है मेरे दोस्त? संविधान संशोधन क्या है? भारतीय संविधान में समय समय पर किए गए परिवर्तन, जोड़ या घटाने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद कितना से है? अनुच्छेद 368 में यह प्रक्रिया लिया गया है। अनुच्छेद कितने में होता है? तो आर्टिकल कितने में दोस्त? आर्टिकल कितने में दोस्त? 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने में? आर्टिकल 368 में मेरे दोस्त। ताकि संविधान को संविधान की बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को के अनुरूप बना सके। संविधान संशोधन में दोस्त कहाँ से संविधान संशोधन लिया गया मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया मेरे दोस्त। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। अब देखिए दोस्त क्या कर रहा है। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुका है मेरे दोस्त? अब तक संविधान में कुल कितने? 106 संविधान संशोधन हो चुका है अब दोस्त। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुका है? 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुका है। नवीनतम संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्त? 2023 में हुआ था। जो किस पे था? जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो 106वां संविधान संशोधन है मेरे दोस्त, इसे कौन सी नाम से जाना जाता है? महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। संविधान संशोधन क्या है मेरे दोस्त? देखो दोस्त मेरे, क्या है? संविधान संशोधन एक लोकतांत्रिक समयानुसार मजबूत और प्रशासनिक बनाते हैं। क्या बनाता है मेरे दोस्त? मजबूत बनाता है। मेरे संविधान संशोधन क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। देखो दोस्त, यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन है, जिसमें दूसरे और तीसरे प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित है। पहला क्या है मेरे दोस्त? देखो दोस्त मेरे, पहला क्या है मेरे दोस्त? देखो, पहले संविधान संशोधन में वे शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। क्या करा मेरे दोस्त? पहला जो संविधान संशोधन है उसमें केवल संसद पारित किया है साधारण बहुमत से, उसी से हुआ है पहला संविधान संशोधन है। दूसरा संविधान संशोधन क्या है मेरे दोस्त? दूसरे प्रकार के संशोधन में शामिल है जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं। मतलब विशेष संसद में क्या दोस्त? प्रत्येक सदन में संसद में विशेष बहुमत द्वारा निर्धारित किया जाता है मेरे दोस्त। तीसरा संविधान संशोधन क्या है मेरे दोस्त? तीसरा संविधान संशोधन मेरा क्या है दोस्त? तीसरे संविधान संशोधन में देखो तो मेरे दोस्त, तीसरे संविधान संशोधन में क्या है? तीसरे प्रकार के संशोधन में वे शामिल है जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थ है। मतलब आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थ है। ये तीसरे हो जाएगा दोस्त।
आई होप दोस्त समझ गए। संविधान संशोधन के बारे में बता दिया कि क्या क्या है, कितने कितने अनुच्छेद में है और कहाँ संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। आई होप दोस्त समझ गए। अब देखिए दोस्त, मैं आपको संशोधन मतलब पहला संशोधन कब हुआ था, क्या पर आधारित था, उसको मैं बता रहा हूँ दोस्त, मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, पहला संविधान संशोधन क्या हुआ था उसको मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। देखो देखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखो मेरे दोस्त, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भूमि सुधार कानूनों के संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या था, युक्तिसंगत प्रतिबंध था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्त, 1951 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त है, ये SSC GD के लिए, ये दोस्त दोस्त है जो SSC GD के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है। हर सीट में 2025 में एक एक क्वेश्चन आया था। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त, 1952 में हुआ था। राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन था। और तीसरा संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्त, 1954 में हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण से संबंधित था। क्या था तीसरा संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त, 1954 में हुआ था। चौथा संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्त, 1955 में हुआ था। किससे हुआ था, संपत्ति के अधिकार में संशोधन से हुआ था। और पांचवा संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्त, 1955 में हुआ था। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में परिवर्तन था। क्यों, पांचवा संविधान संशोधन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। छठा संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त, 1956 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बिक्री पर हुआ था। क्या था छठा संविधान संशोधन किस पर आधारित था, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बिक्री पर आधारित था। किस पे था, बिक्री पर आधारित था। सातवां संविधान संशोधन किस पे था, 1956 में हुआ था। सातवां भी संशोधन 1956 में हुआ था। राज्य को पुनर्गठन भाग A, B, C और D समाप्त था। राज्य के पुनर्गठन पर समाप्त करना था। सातवें संविधान संशोधन 1956 में भी ये भी आया था। आठवां संविधान संशोधन क्या था मेरे दोस्त, 1960 में हुआ था। SC ST के आरक्षण अवधि बढ़ाया गया था। आठवां संविधान संशोधन में क्या था मेरे दोस्त, 1960 में था। जो SC ST का आरक्षण था, SC ST का आरक्षण था, उस पर क्या था दोस्त, उसको बढ़ाया गया था अवधि, मतलब आगे के लिए डेट के लिए और बढ़ाया गया था मेरे दोस्त। आगे देखो नवा क्या है दोस्त, नवा संविधान संशोधन क्या था, दादर नगर हवेली के लिए था। क्या था मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, नवा संविधान संशोधन किस पे था, 1960 में हुआ था। किस पे, दादर और नगर हवेली को भारत में विलय करना था। मतलब दादर नगर हवेली था जो पहले भारत का राज्य, मतलब राज्य में सम्मिलित था, फिर भी मतलब जैसे कि केंद्र शासित में उसको भारत में सम्मिलित किया था। दादर नगर हवेली को नवा संविधान संशोधन 1960 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल हुआ था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में था। गोवा दमन और दीव को भारत में विलय किया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में गोवा को भी और दमन और दीव को भी विलय किया गया था। मतलब भारत में शामिल किया गया था अपने राज्य के रूप में। 11वां संविधान संशोधन 1961 में भी हुआ था ये भी, जो कि उप राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रावधान था। 11वां संविधान संशोधन 1961 में था, जो उप राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन था। 12वां संविधान संशोधन क्या हुआ था दोस्त, 1962 में हुआ था, जो कि गोवा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये जो था जो ये 10वां जो था केंद्र शासित प्रदेश 1961, जो दमन और गोवा और दमन और दीव के था, इसको केवल सम्मिलित किया गया था भारत में। लेकिन जब 12वां संविधान संशोधन आया 1962 में, तो गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया भारत में। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त, 1962 में हुआ था। नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया था आर्टिकल 371 के A में। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये बहुत ही, ये स्टार लगा के रख लो, ये हर शिफ्ट में आता है मेरे दोस्त। ये अभी अभी दिल्ली पुलिस में पूछाया था ये क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 14वां बोल रहा है, सॉरी दोस्त। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त, 1962 में हुआ था। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया था। भारत में पुडुचेरी जो था 1962 में
14वां संविधान संशोधन उसको पुडुचेरी को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया था। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त? 1963 में हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु था। क्या था? सेवानिवृत्ति की आयु था उच्च न्यायालय के। क्यों? 15वां संविधान संशोधन 1963 में। 16वां संविधान संशोधन भी आया था कब? 1963 में आया था, जो कि संप्रभुता व अखंडता की शपथ के बारे में बताता है। 16वां संविधान संशोधन 1963 में। 17वां संविधान संशोधन 1964 में आया था, जो कि भूमि सुधार कानूनों को और सुरक्षा को बताया था। 17वां संविधान भूमि सुधार और कानूनों को सुरक्षा को बताया था। ये जो भूमि सुधार है 9वीं अनुसूची में, किसमें है दोस्त? मेरे दोस्त 9वीं अनुसूची में। ये भूमि सुधार जो है ना 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार है ये 9वीं अनुसूची में है। अब देखो दोस्त 18वां संविधान संशोधन कब आया था दोस्त? 1966 में आया था। पंजाब को पुनर्गठन और हरियाणा को गठन किया गया था। 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब और हरियाणा को राज्य के रूप में भारत में गठन किया गया था। ये जो है ना भूमि सुधार मेरे दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 9वीं अनुसूची में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 19वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त? 1966 में हुआ था। चुनाव याचिका ट्रिब्यूनल समाप्त था। क्या था? ट्रिब्यूनल समाप्त था, चुनाव याचिका से था। 20वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त? 1966 में था। पिछली तिथि से कानूनों की वैधता के बारे में बताता है। 21वीं अनुसूची में क्या था दोस्त? 1967 के सिंधी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब? 21वीं अनुसूची में। ये भी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आई होप दोस्त समझ रहे होंगे। अगला देखो बताते हैं क्या है। अगला मेरे को क्या है दोस्त? देखो मेरे दोस्त अगला 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। मेघालय राज्य का गठन किया गया था भारत में। 23वां संविधान संशोधन 1969 में। इसमें भी दोस्त SC/ST के आरक्षण के बारे में बताया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जो दोस्त संविधान की संसद में संशोधन की शक्ति के बारे में बताया गया था। 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। संपत्ति के अधिकार में कटौती के बारे में बताया था। 26वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, जो कि किससे बताया गया था? प्रीवी पर्स समाप्त से बताया गया था। 27वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व बताया था। 28वां संविधान संशोधन आया था कब? 1972 में। न्यायिक सेवा और शर्तों में संशोधन के बारे में बताया था। 29वीं संविधान संशोधन कब आया था? 1972 में आया था। केरल में भूमि सुधार का जो कानूनी है 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 30वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1972 के उच्च न्यायालय अपील प्रावधान के बारे में आया था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में आया था। लोकसभा में सीटों में वृद्धि आया था। 32वां संविधान संशोधन 1973 में था। क्या? सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया था। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां संविधान संशोधन 1974 में आया था, जो कि संसद के इस्तीफे का नियम बताया था। संसद के इस्तीफे का नियम बताया था मेरे दोस्त। अब देखो मेरे दोस्त, ये जो है 34वां संविधान संशोधन क्या था दोस्त? 1969 में भूमि सुधार में कानूनों की मतलब 9वीं अनुसूची में था। 35वां संविधान संशोधन 1976 में सिक्किम के सहयोगी राज्य के बारे में बताया था। अब दोस्त समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्या है मेरे दोस्त? अगला बताता हूँ मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ये जो दोस्त है ना 36वां संविधान संशोधन, ये पूर्ण राज्य सिक्किम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछता है? ये क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 38वां संविधान संशोधन 1975 में आपातकालीन शक्तियों में वृद्धि था दोस्त। 39वां संविधान संशोधन में 1975 में था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनाव न्यायिक समीक्षा के से बाहर के बारे में बताता है मेरे दोस्त।
40वां संविधान संशोधन 1976 में जो होता है तटीय क्षेत्र और द्वीप के बारे में बताता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्टार मार्क में लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त। 42वां संविधान संशोधन 1976 में था। मिनी संविधान भी इसको कहते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक कर्तव्य, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ये कितने में दोस्त? आर्टिकल 51 के ए में ये प्रावधान दिया गया। कितने में दिया गया है दोस्त? आर्टिकल 51 के ए में यह प्रावधान दिया गया। देखो दोस्त, 43वां संविधान संशोधन 1977 में था। 42वें संविधान संशोधन में कई मतलब कई प्रावधान हटे हैं, मतलब हटाया गया था कुछ कुछ, मतलब इसमें जो कुछ कुछ हुआ था 42वें संविधान संशोधन में गलत हुआ था, उसको हटाया गया था 43वां संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान, ये भी जो है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, पूछता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार मतलब निकाल दिया गया, मौलिक अधिकार निकाल दिया। अब संपत्ति के अधिकार को क्या बता दिए, अथी कर दिया, ईगल कर दिया, जो कि आर्टिकल 300 के ए में कर दिया है मेरे दोस्त। 45वां संविधान संशोधन 1980 में हुआ था, जो कि SC ST के आरक्षण को अवधि को बढ़ाया गया था। 46वां संविधान संशोधन 1982 में हुआ था, बिक्री कर और संशोधन को किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में था, दल बदल विरोधी कानून था। ये भी दोस्त बहुत ही पूछता है, ये भी बहुत ही पूछता है कि वहाँ संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 58वां संविधान संशोधन 1987 में संविधान का हिंदी पाठ प्रमाणित किया गया था। ये भी जो है ना दोस्त बहुत ही 61वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो दोस्त है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये हर बार पूछता है दोस्त। चाहे आप कहीं भी किसी भी टेस्ट भी दीजिए या कहीं भी एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है कोई ना कोई शिफ्ट में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु जो था, पहले हम लोग 21 वर्ष में देते थे, जो कि उसको 61वां संविधान संशोधन में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हर एग्जाम में हर टेस्ट में पूछा जाता है दोस्त। अगला देखो मेरे दोस्त, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय SC ST आयोग के बारे में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ये भी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है दोस्त मेरे दोस्त। जिस पे स्टार लगा रहा हूँ वो जो से कहीं ना कहीं पूछेगा मेरे दोस्त। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था दोस्त, सॉरी दोस्त। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ये भी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्त। ये दोस्त है ना, जो ये 3-4 क्वेश्चन है ना, ये पूछता है आपको, पूछता ही पूछता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है इतना क्वेश्चन। 74वां संविधान संशोधन नगर नगर निकाय के बारे में पूछेगा, 1992 में हुआ था। ये पूछता ही पूछता है मेरे दोस्त, ये जरूर याद करके रखिएगा। 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ था, पदोन्नति में SC ST के आरक्षण के बारे में बताया। तो 80 संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, जो कि केंद्र राज्य कर वितरण के बारे में बताया था। अब देखो दोस्त, ये सब है, मतलब पढ़ लीजिएगा तो मेरे दोस्त, ये सब जो है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, लोकसभा के सीटों में स्थित था। 86वां, हाँ ये देखो दोस्त मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा ये दोस्त। ये जो है, इसको दोस्त स्टार लगा कर रखिएगा, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, चाहे ऐसे भी पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, और आर्टिकल 21 के ए में था। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, मंत्रिपरिषद आकार के सीमित था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जो कि 8वीं अनुसूची में नई भाषाएं जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची नई भाषा जोड़ा गया था, क्या? बोडो, डोगरी, मणिपुरी, ये सब जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मणिपुरी ये सब जोड़ा गया था। और 93वां संविधान संशोधन 2005 में था, शिक्षा में संरक्षण था, जो कि अनुच्छेद 5 में जोड़ा गया था मेरे दोस्त। अगला देखो मेरे दोस्त, अगला क्या देखो,
95वां संविधान संशोधन 2009 में SC/ST के आरक्षण के विस्तरण को किया था। 97 में 2001 में था। सहकारी समितियां था। 99 में 2014 में था। NJAC में बाद में इसको निरस्त भी कर दिया गया था, बाद में हटा भी दिया गया था इसको मेरे दोस्त। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता, ये भी दोस्त पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछता है। ये भी पूछता है मेरे दोस्त, GST के बारे में पूछता है। किवां संविधान संशोधन में GST लागू हुआ था? तो 100वां संविधान संशोधन में GST लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन में, सॉरी दोस्त, 101वां संविधान संशोधन में GST लागू हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के OBC के बारे में बताया गया था मेरे दोस्त। 103वां संविधान संशोधन EWS के बारे में बताया गया था 2019 के में। 104वां संविधान संशोधन में था मेरे दोस्त 2020 में था। एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया था, ये भी दोस्त पूछता है कि कब कईवां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया था? 104वां संविधान संशोधन 2020 में था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में था। OBC सूची बनाने की शक्ति राज्य को दिया है, ये भी पूछता है मेरे दोस्त। ये बहुत है। 106वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है 101वां संविधान संशोधन में महिला को 33% आरक्षण दिया गया था। तो 106वां संविधान संशोधन में महिला को 33% का आरक्षण दिया गया था। आई होप दोस्त समझ गए। छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ, ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। SSC GD के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है दोस्त। ये टॉपिक है, ये हर शिफ्ट में पूछता है मेरे दोस्त। आई होप दोस्त समझ गए होंगे।